भक्त का विश्वास है कि जो भी परमात्मा के दर पे पहुंच गया उसका बेड़ा पार हो जाता है। बात ये है कि हम तो इस मार्ग पर अनजान होते हैं। हम जब इस भक्ति की राह पर चलते हैं हमें ये भी नहीं पता होता हमें क्या चाहिए, हमें ये भी नहीं पता होता हम क्या पाने आए हैं, हमें ये भी नहीं पता होता हमें ईश्वर से भी क्या मांगना है। हम तो सिर्फ एक मोटी सी बात पकड़ते हैं कि हम दीदार करने आए हैं। किसी से भी आप पूछोगे वो कहेगा मैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता हूँ। एक कॉमन सी बात है, बचपन से सिखाया भी जाता था कि भगवान का दर्शन करके मंदिर जाओ, दर्शन करने जाओ। ना ये पता था दर्शन कैसे करते हैं, ना ये पता था दर्शन में क्या करना होता है। बस एक रिवाजी बात सुनी हुई थी और जाके मंदिर में माथा टेक के वापस आ जाना है। दर्शन में किसी ने ये भी नहीं सिखाया भगवान का श्रृंगार देख लो, भगवान की झांकी देख लो, भगवान का रूप देख लो। ये भी नहीं सिखाया किसी ने। बहुत था निशानियां पता थीं, धनुष बाण हाथ में हो तो राम जी होते हैं, बांसुरी दिख जाए मोर मुकुट दिख जाए वो कृष्ण जी होते हैं। ऐसी ऐसी निशानियां पता थीं। शिवलिंग दिख जाए जल चढ़ा दो, ये पता था। अब जैसे एक अबोध बच्चा होता है, माँ उसकी संभाल करती है, परमात्मा भी अपने अबोध अज्ञानी बच्चों की संभाल करता है। जिनको दर्शन की रीत भी नहीं पता उनको भगवान भव से पार उतार देता है। सोचो एक बार बैठ के, हम वो मंशा भी लेके नहीं गए और हमको वो फल प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी कृपा परमात्मा की क्या हो सकती है। हम तो गए रिवाजी दर्शन करने, पर भगवान कहते हैं नहीं, मेरे दर पे आया है, इसको फल मिलना ही चाहिए। परमात्मा की सारी प्रकृति ऐसे ही है, देने वाले, लुटाने वाले, कृपा करने वाले। पेड़ को आप पत्थर मारते हो, पेड़ आपको फल देता है। ताज्जुब की बात है, आप उसको पत्थर लगा रहे हो, वो आपको फल दे रहा है। नदी किनारे आप जाते हो, आप स्नान करो या नहीं करो, लेकिन ठंडी हवा आपको मिलती है, थोड़े छींटे उड़ के आपके ऊपर आते हैं। ये प्रकृति है परमात्मा की, जो हमको बिना मांगा बिना चाहा फल देती है। जब ईश्वर की प्रकृति ऐसा करती है, ईश्वर क्यों नहीं दयाल होगा। ईश्वर भी दीन दयाल है। वो देखता है इन लोगों को भक्ति की रीत नहीं आती है। ईश्वर देखता है इनको प्रीत की रीत निभाने नहीं आता है, तो वो स्वयं कृपा करता है आगे बढ़ के। वो देखता है इनको विधि विधान से भी कुछ करना नहीं आता। चलो वेद शास्त्रों में भी अगर लिखा विधि विधान से कर पाए, वो भी नहीं आता। इसीलिए देखो, कुछ भी आप अनुष्ठान करते हो आपसे माफ़ी मंगवाई जाती है। घर में एक हवन कर लो, कोई पाठ करवा लो,
कराने वाला हमेशा बाद में बोलता है, हाथ जोड़ो भगवान के आगे, बोलो हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ करना। अब सबसे पहली त्रुटि तो यही है कि हम मन मना भाव के बैठते ही नहीं हैं। अगर हम 1 घंटा पूजा में बैठे हैं, हम उसमें से 10 मिनट भी नहीं बैठे हुए, मन उड़ा रहता है, इधर जाता है उधर जाता है उधर जाता है, तू बैठ, अरे फलाना आ गया नमस्ते कर, फोटोग्राफर सामने आ, पंडित जी के कर्म देखने लग जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसीलिए हमसे बाद में माफ़ी मंगवाई जाती है। रामायण का एक पाठ रख लो, माफ़ी मंगवाई जाती है, पढ़ने में त्रुटि हो गई हो, भाई बंदा एकाग्रता से पढ़ ही नहीं रहा, त्रुटि तो उसने करी होगी, गलती तो करी होगी, बट नेचुरल सी बातें हैं, हमें विधि विधान से कुछ करना भी नहीं आता है। तो हम तो परमात्मा से ये भाव भी नहीं रख पाए कि हमें पार करो, क्योंकि हमको यही नहीं पता भवसागर क्या है। अभी बोलते हैं हम लोगों के देखा देखी, सुनी सुनाई बात, पार होना है, पार होना है, मुक्त होना है। मुक्त किससे होना है नहीं पता। अच्छा भवसागर कौन सा है भाई जिससे तूने पार होना है, ये भी नहीं पता। लोगों ने कहा एक भवसागर होता है, उससे ना पार जाना है, भगवान की शरण बैठना है, भगवान जी नैया पार करो, भवसागर पार करो। ज़्यादा में ज़्यादा कोई काम अड़ गए, भगवान बेटी की नैया पार करो, शादी करा दो, भगवान बेटे की नाव पार करो, बिजनेस चला दो, नौकरी लगा दो। भवसागर क्या है हमें ये भी नहीं पता, मुक्ति क्या है हमको ये भी नहीं पता। ऊपर से बचपन से दिमाग में ये बड़ा अच्छी तरह फीड कर दिया गया कि भगवान से जो मांगो मिलता है। मन ने और पक्का कर लिया, जब जब भगवान जी मिल जाएं, चाहे साकार गुरु मिल जाएं, मंदिर मिल जाए, घर का मंदिर हो, भगवान से सांसारिक पदार्थ मांग लो, जिस जिस बात से परेशान हो, जो जो चीज़ की तुम्हें इच्छा हो, भगवान जी से मांग लो। आप सोच रहे हो इच्छा पूरी हो जाए शांति हो जाएगी, भगवान जी कह रहे हैं इच्छा पूरी हो जाए, खत्म हो जाए भाई तो शांति हो जाएगी। नहीं समझ पाए बात को। हमारे पास पूजा की रीत नहीं, हमारे पास मन की एकाग्रता नहीं, हमारे पास सही उद्देश्य नहीं, और हम आ गए दरवाजे पर। तब बोला आया जो तेरे दर पे भगवन दीदार को, झूठे मन से आया सच्चे मन से आया, अपने मन से आया किसी के कहने से आया। अभी जरूरी नहीं सब सत्संग सुनने आए हूं, बुलाया है पड़ोसी होने के नाते जाना पड़ेगा, रिश्तेदार होने के नाते जाना पड़ेगा, जरूरी तो नहीं अपने मन से आए हूं। कभी माँ बाप फोर्स करते हैं बच्चों को, नहीं मंदिर होके जाओ, कभी डर लगता है आज इम्तिहान है तो होके जाएं, हम पूरे मन से भी नहीं आते। फिर भी भगवान के लिए विश्वास है कि ये हो नहीं सकता कि वो भव से ना पार हो, क्योंकि जब आता है भगवान उसकी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, भगवान उसको सही मार्ग देते हैं। हमारी सकाम भक्ति को धीरे धीरे निष्काम भक्ति की तरफ परमात्मा लेके चलते हैं। हम तो सकाम होते हैं, हमारी भक्ति भी सकाम होती है, लेकिन ये सकाम भक्ति को भगवान निष्काम बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? भक्ति का जब रस आना शुरू होता है, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद नाम सुने हुए होंगे। विवेकानंद एक दिन कहते हैं रामकृष्ण परमहंस से, मैं आपके पास आता हूँ, अब घर में मेरी माँ है, बहन है, पिता है नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं,
मेरे घर के लोगों को खाना तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, रहने की जगह तो चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देवी माँ को मानते थे। बोला अपनी माँ से कहो मेरे घर में खाना पीना तो दे। तो रामकृष्ण हंस पड़े, बोले माँ तेरे से भी तो बात करती है, जा तू मांग ले, कोई बड़ी बात नहीं है, तू मांग ले, तेरे से भी बात करती है वो। देखो, एक है जो हमारे इष्ट होते हैं, उनके जो इष्ट हैं वो अगर उनसे बात करते हैं तो संग रहते रहते स्थिति हमारी भी हो जाती है कि हम भी उनसे लिंक में आ ही जाते हैं। आज गुरुजी को आप लोगों ने किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, पर आप उनका प्यार, उनका आशीर्वाद महसूस तो करते ही हो। ये होता है। तो भले विवेकानंद का काली से खास वास्ता नहीं था, उसका तो रामकृष्ण से था, लेकिन काली माँ उससे भी बातें करती थीं। तो रामकृष्ण ने बोला तुम जाओ, माँ तुमसे भी बात करती है, तुम उसी से मांग लो। अब विवेकानंद मंदिर के अंदर गए। वहाँ गए तो सामने पहुँच के जैसे ही हाथ जोड़े, मांगना चाहा, क्या मांगा? बल दो, बुद्धि दो, विवेक दो, शक्ति दो। बाहर आ गए। रामकृष्ण ने बोला मांगा? बोला नहीं, मैं तो कुछ और बोल के आ गया। फिर चला जा। फिर गया, 3 बार गया, तीनों बार यही हालत। तो एक भक्त अगर कभी सकाम भावना से भी आता है, जब बार बार आता है, ईश्वर भक्ति का प्यार का रस दे के उसकी सकाम भक्ति को निष्काम बना देता है। और निष्काम भक्ति क्या है? जिसमें हम परमात्मा से संसार नहीं मांगते, हम परमात्मा से पहले परमात्मा को मांगते हैं। उसके बाद जब अनुभव हो जाता है कि वो प्रभु भी मेरे से दूर नहीं है, भक्ति में मांग सारी खत्म हो जाती है। निष्काम भक्ति में हम भगवान से भी प्रेम कर उठते हैं, मीरा की तरह, धन्य भगत की तरह हमारा प्रेम हो जाता है, सौदेबाजी खत्म हो जाती है। जिस भक्ति को पहले हमने सौदा बनाया हुआ था कि 2 फूल अगर मैंने चढ़ाए, फिर भगवान को मेरे लिए क्या क्या करना चाहिए, अगर मैंने थोड़ा सा सिर झुकाया, परमात्मा को बदले में क्या देना चाहिए, पहले ये भावनाएं थीं। लेकिन बैठते बैठते ईश्वर के दर पे अंदर अंदर आपको भक्ति का, प्रेम का रस आने लगता है, आपको अंदर आनंद आने लगता है। बैठते बैठते आपको भगवान से ऐसा प्रेम जागता है, आप उनके रूप में खोने लगते हो, आप उनकी महिमा में खोने लगते हो। अंदर से बैठ के परमात्मा के सामने आप अपने संसार को भूलने लगते हो, अपने दुखों को, तकलीफों को भूलने लगते हो, आपको आनंद आ जाता है। तो ये भव सागर क्या था? मेरे विकारों की दलदल, यही तो भव सागर है। मेरा अहंकार ही तो सबसे बड़ा डर है मेरा। सारा समय भी ये अहंकार डर आता है, बेइज्जती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पीछे लास्ट में मैं मर ना जाऊं। इस मैं कोई तो सारे डर लगे पड़े हैं। भय सागर, भय सागर ही भव सागर है, और ये अपने विकारों की दलदल ही भव सागर है। इंसान एक एक विकार का जो गुलाम है, यही तो भव सागर है उसका। कोई सिगरेट के बिना नहीं रह सकता, तो कोई शराब के बिना नहीं रह सकता, तो कोई गुटखा खाए बिना नहीं रह सकता, कोई क्रोध करने के सिवा, क्या करूं गुस्सा आ जाता है, क्या करूं इच्छा हो जाती है, मैं तो मरती नहीं, यही तो भव सागर है।
और भवसागर कौन सा है? बाहर कोई सागर तो दिख नहीं रहा। आप सोचो आपको कौन डुबा रहा है, कौन आपको अंधकार की तरफ ले जा रहा है, कहाँ डूबने के बाद आपको उबारने वाला कोई चाहिए होता है। विचार करोगे, समझ में आएगा, अनुभव होने लगेगा कि ये जो भव सागर है ये मेरे ही ख्यालों का है, जो पतन की तरफ ख्याल जा रहे हैं, जो मन की गुलामी मैं कर रहा हूं, यही तो भव सागर है। उबारने का तरीका क्या है? अब जिसको नाव मिली जल अंदर, पानी में कोई डूब रहा हो, रेस्क्यू करने वाली नाव आ जाए, वो उसको खींच लेते हैं, नाव में बच गया। तो नाव क्या है? अब इधर तो आपके पंजाब साइड में तो क्या बोलते हैं, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। जहाज कौन सा है? भक्ति वो जहाज है, प्रेम परमात्मा से, यही वो जहाज है जो भव सागर से पार उतार सकता है। और कोई जहाज नहीं है। हम एक समुंदर की कल्पना कर लेते हैं, उसमें एक जहाज की, पानी के जहाज देखे हुए हैं, उसकी कल्पना कर लेते हैं। कहीं कहीं पर नाव बना के दिखा दी जाती है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु नाव चलाते हुए पतवार लेके चले आ रहे हैं। मन कल्पना करने लगता है शायद ऐसे ही भगवान आएंगे, मुझे भव सागर पार उतार देंगे। भव सागर बाहर नहीं है तो नाव भी बाहर की नहीं चाहिए। जो ये ज्ञान है, जो ये भक्ति है, ये पार उतारने वाले चीजें हैं, ये आपको भव पार करते हैं। अब जब कोई परमात्मा से कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अभी भी हम घर में बैठे थे इन लोगों के पास, तो बात चल रही थी कि परमात्मा से जब कोई कनेक्ट होता है, विलिंगली अनविलिंगली कनेक्ट हो गया, परमात्मा उसको रोशन करना, प्रकाशित करना शुरू कर देता है। परमात्मा उसको जागृत करना शुरू कर देता है। ये परमात्मा का कृपा रूप है। कृपा रूप ये नहीं है मेरे अड़े हुए काम बन जाएं, कृपा रूप ये नहीं है मैं जो धन पदार्थ मांगूं मिल जाएं। ये कृपा परमात्मा की, हम चाहें नहीं चाहें पर परमात्मा के ओहरे में आ गए, कनेक्ट हो गए परमात्मा से। परमात्मा अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है कि अब इसको धीरे धीरे मुझे सही मार्ग देते हुए भवसागर पार कराना है, अब मुझे इसका बेड़ा पार करना है। परमात्मा उसके लिए ऐसा सोचने लगता है, विचारने लगता है, परमात्मा उसकी दिशाएं बदलने लगता है। अब देखो कितनी छोटी सी बात आती है वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि तो डाकू थे और एक दिन पुलिस से डर के भाग रहे थे। एक जगह संत लोग यज्ञ कर रहे थे, वहां के बैठ गए। पुलिस चली गई, भाई यहाँ यज्ञ हो रहा है, संत बैठे हैं, नेचुरली यहाँ डाकू का तो कोई काम नहीं है, चले गए। वाल्मीकि ने देखा संतों के चेहरे पर नूर, तेज। उनसे पूछने लगे, आप इतने तेजस्वी, निश्चिंत, आपके चेहरे पर शांति, आखिर कैसे, क्या कारण है इसका? उन्होंने बोला, हम प्रभु के भरोसे चलते हैं, बदकर्मों से दूर रहते हैं, ईश्वर के आधार पे रहते हैं। जो भी बताई बात। मैं तो सारा दिन डरा मरा रहता हूं। क्यों? बोला, क्या करूं, काम ही ऐसा है, डाके डालता हूं, पुलिस पीछे पड़ती है। किसके लिए करता है? बीवी बच्चों के लिए।
बीवी बच्चों के लिए। जब तेरे को सजा मिलेगी बीवी बच्चे साथ होंगे 100%, क्यों नहीं साथ देंगे। एक बार पूछने गया पत्नी से, जब मेरे को ऐसे सजाएं मिलेंगी इन पाप कर्मों की, तू तो साथ देगी ना, पाप भुगतेगी मेरे साथ। बोला तुमने शादी की, तुम्हारा धर्म है मुझे खिलाना, मैं किस लिए भुगतूंगी भाई। तूने 7 फेरे लेते समय वचन दिया था कि तू मुझे खिलाएगा, तू देख मैं तो मुकर जाऊंगी, मैं नहीं तेरे साथ दूंगी। बच्चों को बोला तुम तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम साथ देना। बोला हमने कहा था हमें पैदा करो, पैदा तुमने किया, जिम्मेवारी तुम्हारी। डर गया, दौड़ा संतों के पास, आप सही कह रहे हैं, तो कोई साथ देने को तैयार नहीं है। बोला फिर तू भी राम नाम का आसरा ले। उन्होंने उसको राम नाम कहा जपने के लिए, और वो जब घर पहुंचा भूल गया, राम को मरा जप रहा था, मरा 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 मरा, और भगवान ने मरा में भी राम ढूंढ लिया। डाकू से ऋषि बना दिया, बदल दिया चोला। ये है महिमा भक्ति की, प्रेम की, कि अगला व्यक्ति राम जपना भी नहीं जान रहा और भगवान उसको कैसे कृपा कर रहे हैं, उसको भी भव पार उतार रहे हैं, उसका भी बेड़ा पार कर रहे हैं, क्योंकि आ गया। चाहे वो कैसा भी पातकी, भव से उसे छुड़ा दिया। कैसा भी पापी था, कैसा भी चरित्र वाला था, कैसा भी उलझे मन वाला था, लेकिन परमात्मा ने कृपा करके उसको रास्ता दे दिया। ये ईश्वर की कृपा होती है। वो नहीं देखता तुम उस तक आने से पहले क्या कर रहे थे। वो कहता है नाउ सिन नो मोर, तो मैं तुम्हें तार सकता हूं। मेरे पास आने से पहले कुछ भी किया तुमने, प्रारब्ध थी, इच्छा थी, जो कुछ था, माफियां मिल सकती, बशर्ते अब नहीं। नाउ सिन नो मोर। अगर अब तुम संकल्प कर लो, अगर तुम छोड़ सकते हो, तो मैं तुम्हें अभी भी मार्ग दे सकता हूं, तार सकता हूं। ये परमात्मा का वायदा है। कोई कैसे भी ख्याल से आता है, कोई कैसी भी भावना से आता है, परमात्मा के दर पे बैठते बैठते शुद्धि अपने आप आने लगती है। हम मन से, अनमने मन से कैसे भी आके बैठते हैं, परमात्मा कृपा करता है। हमें धीरे धीरे आकर्षण जागने लगता है। आप देखो, संत जब आपको, या ब्राह्मण लोग होते हैं, कभी आपको कोई जाप बताते हैं, कोई नेम बताते हैं, कुछ घंटों का, कुछ क्षणों का नहीं बताते, कभी भी एक कंटिन्यूटी बताते हैं। इतने दिन, कभी देखो पंडित जी कहेंगे 21 दिन मंदिर जाना। जान लड़का कोई चला जाए ना, कोई दिक्कत में हो, बेटा 40 दिन मंदिर का नियम ले ले। कभी कोई जब बता देंगे रोज 108 तो करना पड़ेगा, 1100 तो करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी क्यों बताते हैं? जब आप दुनिया में गाते हो, अगर हम तुम यूं ही मिलते रहे, एक दिन प्यार हो जाएगा। ये बात भगवान के साथ सिद्ध है। असल में
अगर कोई मिलता रहता है, कनेक्टेड रहता है, दर्शन करता रहता है, जपता रहता है, एक ना एक दिन बीज पड़ जाता है, आकर्षण हो जाता है, अंदर प्यार हो जाता है परमात्मा से। ये युक्ति है, ऐसा कोई वो विधान बना नहीं दिए गए, क्योंकि परमात्मा से कोई हिसाब थोड़ी करना होता है कि 108 बार ही जपना है। 108 को अगर 208 कर लोगे, भगवान मारने आ जाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। लेकिन बात क्या होती है, एक नियम बनवा दिया जाता है, एक भाव बनाने के लिए। समय बहुत बड़ी चीज होती है, किसी चीज को समय दो तो एक दिन रस तो आ ही जाता है उसमें। अब कई जगह मैंने देखा है, ये हरिद्वार में ना एक वो हनुमान जी का वो होता है ज्योत महोत्सव, पता नहीं कुछ मनाते हैं ऐसा, मुल्तानी ज्योत कुछ ऐसा होता है मुल्तान वालों का। तो उसके लिए हरियाणा के मंदिरों में खास तौर पे हनुमान एक लड़का बनता है, उसको 40 दिन पहले घर से मंदिर में बुला लिया जाता है कि 40 दिन मंदिर रहना है। उसको खाना पीना भी उस हिसाब से बहुत सात्विक, फिर सुबह भी पाठ करना है, शाम को भी पाठ पे बैठना है, घर वालों को छूने की मना, मिलने की मना, बहुत कुछ उसके नियम बांध दिए जाते हैं। 40वें दिन फिर वो वहां जाके कई मण मुकुट होता है भारी, शायद चांदी का, वो सिर पे लेके और चलता है गंगा जी तक, और ऐसे कुछ उनका झांकी निकलती है। चलो वो जो भी है, पर एक चीज देखने में आती है, जो लड़का 40 दिन वहां बैठता है उसके बाद उसके जीवन में हनुमान जी की भक्ति आ जाती है। अब आप देखो, रोज मंदिर जा रहा है, रोज चालीसा पढ़ रहा है, हम पूछते हैं, कहते हैं बस कृपा हो गई, बजरंग बली की कृपा हो गई, एक नियम ने उसका कल्याण कर दिया। इसीलिए इन चीजों के नियम बनाए जाते हैं कि अगर आप रूटीन फॉलो करते हो, बच्चा स्कूल रूटीन से जाता है, ऑफिस आप रूटीन से जाते हो, कामों को जब रूटीन से करते हो, पहले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ने जाओ, आफत ही कर देता है, रो रो के हाय मम्मी मैं आपके साथ घर चलूंगा, नहीं रुकना चाहता। लेकिन जब रोज जोरी भेजते हो, 2-4 दिन में रोना बंद होता है, उसके बाद नॉर्मल होके जाता है, फिर खुश होके जाने लगता है, फिर तो संडे को भी कहता है मैंने स्कूल जाना है। बेटा आज स्कूल में कोई नहीं होगा पर उसको जाना है, मैडम अच्छी लग गई, फ्रेंड्स बन गए, रूटीन अच्छा लग गया, अब उसको मजा आ गया वहां पर। रूटीन का फायदा हुआ ना। और मां दया कर दे, रोज वापस ले आए घर, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं जाएगा। दिल मजबूत करके रोते हुए को छोड़ के आना पड़ता है। ऐसे ही मन है तुम्हारा, ये भी भगवान के दर पे आने के लिए करता है बहाने, साथ रोना पीटना मचाता है, पर दिल मजबूत करके इसको लाना पड़ता है। लाओ बिठाओ, फिर इसको मजा आ जाएगा थोड़े दिन में। फिर तो जिस दिन नहीं जाओगे ना सत्संग में, कहेगा चल आज सत्संग नहीं है। हम लोगों ने शुरू में जब सत्संग शुरू किया तो बड़े तो नखरों से लोग आते थे शुरू में, तो लेडीज कहीं नहीं, सुबह हस्बैंड को जाना होता है, फिर काम वालियां होती हैं, अच्छा आप लोग शाम का टाइम रखो, 4:30 का रखो, 4 का रखो। अच्छा भाई रख दिया। अब सोसाइटियां थीं आसपास, वहीं के लोग थे। अब एक सोसाइटी में कोई जीना मरना हो गया, अब उनके वहां क्रिया है। अब जितने सोसाइटी के जुड़े हुए सारे तो क्रिया में भी जाएंगे, पड़ोसी हैं। फिर क्या फोन आता था, आप ये शाम वाला सत्संग आज सुबह 11 बजे कर देंगे? क्यों? आज हमारी सोसाइटी में ना क्रिया है 4 से 5, फिर हमारा सत्संग मिस होगा, आप सुबह कर दीजिए, अब 11 बजे निकल आओगे। हाँ हम एक दिन एडजस्ट कर लेंगे। अब लगन लग गई ना,
तो उनको लगता था एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। शुरू में हम लोगों ने संडे ऑफ रखा, 6 दिन सत्संग, संडे को छुट्टी। इतना जिद की लोगों ने, संडे सुबह 6 का सत्संग करिए, पर करिए। हम 7:30 8 घर पहुंच जाएं, घर वालों की भी हो जाए, पर सत्संग नहीं छोड़ सकते। एक रूटीन बन गया ना। जब नियम होता है किसी चीज का तो उसके में रस आता है, बिना नियम के रस नहीं आएगा। आप कोई काम भी करते हो, जिम ज्वाइन कर लो, नियम से ना जाओ और जिम वाले को बोलो फायदा नहीं हो रहा, नहीं मैं आता हूं 15 दिन में तो जरूर आ जाता हूं, और जाते हुए रास्ते में छोले भटूरे खा लिए, 4 जलेबियां खा ली, देखो ज्यादा तो मैं खा नहीं पाता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? उधर से आपका परहेज हो रूटीन से, उधर से आपकी एक्सरसाइज हो रूटीन से। कोई भी चीज रूटीन तो मांगती है ना, तभी तो रस आने लगता है। इवन आप परहेज भी करो, जब डॉक्टर शुरू में बोलता है फीकी चाय पीना, ऐसे लगता है कड़वे घूंट भरने पड़ रहे हैं, इससे तो बंदा चाय ना पिए, ना पियो तो सिर घूमता है भाई, दर्द होता है, फंस गए। फिर वो स्वीटनर ले आओ, ये ले आओ। पर थोड़े दिन अगर पी लो ना, उसके बाद मीठी चाय पी के मुंह का सैला होता है, लगता है मीठी चाय क्या पी लिया मैंने, फीकी चाय में स्वाद आ गया। अनुभव करो, जो काम आप रूटीन से करते हो उसमें आपको रस आता है, इसीलिए रूटीन बताए जाते हैं। बड़े लोगों को देखा होगा, रोज आरती करनी, रोज चालीसा पढ़ना, ये रूटीन क्यों बताए? वो इसलिए कि रस आए। लेकिन इंसान है बेवकूफ, क्या करता है, बाथरूम से शुरू कर देगा कि जब तक नहाऊंगा, जब तक कपड़े पहनूंगा, जब तक बाहर आके पहुंचूंगा चालीसा खत्म हो जाएगा, मत्था टेक के काम खत्म हो जाएगा। अरे वहां बैठने की जरूरत थी, टिकने की, और उसमें मन रमाने की जरूरत थी, वो हमने किया ही नहीं। इवन जो चालीसा हम पढ़ते आए, हमें यही नहीं पता उसमें हम मिस्टेक्स क्या क्या करते आए, हमको यही नहीं पता। शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन माना स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन बने। जल्दी लांग गए अचरज नाई, आधे लोग उसको जल्दी बोलते हैं, जल्दी माना समुंदर होता है, समुंदर का पर्यायवाची है जल्दी, जल्दी लांग गए हैं, जल्दी लांग गए, तुम्हें जल्दी है तो भी जल्दी लांग गए, अचरज नाई। रस कहां से आता? हमें तो अर्थ ही नहीं पता, रस कहां से आता? हम कुछ समझे ही नहीं तो रस कहां से आता? हम एकाग्रता से बैठे ही नहीं, रस कहां से आता? प्रॉब्लम सारी ये है, क्योंकि मन कहीं और होता है, हम कहीं और होते हैं। इधर जो है भक्ति जो है चित्त की एकाग्रता में, बाहर नहीं है। एक बार कोई मिलने गया था, नानक जी को ही ले गए, चलो वो वाली बात बताएं। नानक जी को ले गए मुसलमान लोग, हम तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम भी हमारे यहाँ चलो नमाज पढ़ने, इबादत करने, चलो हमारे पास। चले गए। अब वो तो नमाज पढ़ रहा है, कभी कैसे हाथ दुआ के लिए उठा रहे हैं, कभी कुछ। नानक जी सीधे बैठे रहे। जब नमाज पूरी हुई, उन्होंने बोला भाई आपने तौहीन की हमारे अल्लाह की, आपने नमाज नहीं पढ़ी। नानक जी कहते हैं नमाज तो तुमने भी नहीं पढ़ी। बोला नमाज कहाँ नहीं पढ़ी, देखा नहीं आपने हमने पढ़ी। बोला नहीं, तू तो काबुल में घोड़े खरीद कर रहा था, बाहर से तू एक्शन कर रहा था नमाज के, पर मन से तो तू काबुल में घोड़े खरीद कर रहा था, तेरे को अभी जाना है तो वही कर रहा था। तो यही तो सबकी बंदगी होती है। अब देखो, चाहे आप सत्संग में आके बैठ गए, लेकिन मन लग रहा है, साथ वाले से बात कर, मोबाइल छेड़, कभी कुछ कर कभी कुछ कर, तो सत्संग तो आ गए लेकिन सत्संगी तो नहीं बन पाए। ऐसे ही हम भक्ति का ढोंग तो कर बैठे पर भक्त नहीं हो पाए। मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि हम भक्ति का ढोंग तो कर लेते हैं, भक्त नहीं हो पाते हैं।
सत्संग तो हम आ जाते हैं, सत्संग में बैठना नहीं आता है। जैसे क्लास में हम जाके बैठते हैं तो पता होता है क्लास में कैसे बैठना है। सत्संग में हम आते हैं, पहले सत्संग में बैठना तो सीखें। अपने को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आसपास चार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे तो बेटर है उठ के बाहर चले जाएं ना। दूसरों की वृत्ति तो नहीं खराब करें, कम से कम वे होता है ना, एक हर जगह का एक कायदा होता है, नियम होता है, तरीका होता है। और मंदिर द्वारों को लोगों ने क्या समझा है? कोई कायदा नहीं है। पंडित जी कथा करते रहेंगे, औरतें अपनी बकवास जारी रखेंगी। और तू कैसी है, तेरा फलाना कैसा है, मैं तो आज यहाँ होके आई, अभी वहाँ जाऊंगी। भाई तुम मंदिर में बैठे क्यों और पाप कमा रहे हो? जो सामने कथा कर रहा है उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें तो और पाप लगेगा, पाप के भागी बने उल्टा। लेकिन मालूम नहीं, सोचते हैं ये स्थान ऐसा होता है, यहां शायद डिसिप्लिन नहीं होता है, यहां तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होता है। रस कैसे आएगा जब चित्त एकाग्री नहीं होगा? मन मनाभव होके मुझे सुन, क्योंकि तेरे मन अंधे ने जन्म गवाया। अंधा मन है तुम्हारा, इसने तुम्हारा जीवन ही खराब कर दिया है, भवसागर में डुबा रखा है। उस मन को एकाग्र करना पड़ेगा, तब तो रस बरसेगा। स्वाति नक्षत्र में जब सीप मुंह खोलती है, उस समय जो बूंद गिरती है और वो सीप उस बूंद को कैच करके मुंह टाइट बंद करके सागर के गहरे में चली जाती है, उसी में तो मोती जन्म लेता है। सत्संग का समय होता है स्वाति नक्षत्र। इस समय जो गुरु के वचन है, ये है स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद। जिज्ञासु का हृदय होता है सीप, जब ये भीतर चला जाए गुरु का वचन, ये मोती बनेगा, अनुभव खुलेगा, विवेक जागेगा, जागृति होएगी। इसके लिए उस सीप की तरह जिज्ञासु को भी अंतःकरण को तैयार करना चाहिए, तब बात बनेगी। इवन भगवान की दरबार में बैठ के दूसरे में भी मन चला गया। कभी हम लोग बाद में सत्संग के बोलते थे, भगवान आज फलाने को आपने समझाया, बोलते थे दूजा मन में रख के बैठे सत्संग में, पाप लगेगा तुम्हें। दूजा मन में रख के सत्संग मत सुनो, सत्संग अपने लिए सुनो। अगर मैंने दूसरे को भी गलती समझाई, वो गलती तुम्हारे जीवन में भी किसी ना किसी रूप में है। अपने लिए ज्ञान सुनो, दूसरे के लिए ज्ञान नहीं सुनना। दूजा मन में रख के नहीं बैठना। भगवान की दरबार में संसार मन में रख के नहीं बैठना होता। तभी देखो साधु संतों ने अब नेम बना दिए, मोबाइल बाहर रखवा दिए जाते हैं कि मोबाइल बाहर छोड़ के आओ। नहीं, आप लोग परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए 1 घंटा भी संसार से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। भाई भगवान से अगर आपको कनेक्ट होना है, थोड़ी देर तो डिस्कनेक्ट हो जाओ संसार से, लेकिन मन नहीं चाहता है। साइलेंट करके बैठ जाएंगे, फोन जिसका आया सुने तो सही, मैसेज तो पढ़ें, जवाब तो लिखें। हाँ अभी हम सत्संग में, अभी हम, तुम कहाँ हो सत्संग में? तुम संसार में हो, धोखा दे रहे हो अपने को। हम सत्संग में हैं, अपने को धोखा दे रहे हो तो संसार में हो। दिमाग तो तुम्हारा सारा जगत में पड़ा है, इसीलिए तो आनंद नहीं आया। कभी सोचो, सालों हो गए तुम्हें आरतियां करते, व्रत करते, मालाएं फेरते, नाम जपते, कईयों को भजन गाने आते हैं, कई नाचते हैं भगवान की दरबार में। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे अंदर एक रस आनंद क्यों नहीं आया? तुम्हारी भक्ति में शक्ति क्यों नहीं जागी? तुम्हें मीरा वाली लौ क्यों नहीं लग गई? तुम नामदेव भगत क्यों नहीं बन गए? तुम्हारे अंदर रस क्यों नहीं आ गया? क्योंकि मन एकाग्र नहीं। मन देखता है, मैंने भजन अच्छा गाया, दूसरे देख रहे हैं, भजन खत्म होते ही तारीफ की इच्छा,
मैं नाचा, लोगों ने देखा, कहा, लोग कहने आएंगे आप तो सच्ची ऐसे नाच रहे थे जैसे मीरा खुश। अंदर पता है मीरा का माँ भी नहीं है, अंदर पता है नाचते तो हम डीजे पे भी हैं, वैसे ही हम यहाँ भी नाच लिए। कोई भगवान के प्रेम ने दीवाना नहीं कर दिया, संसार नहीं भूल गया, अपनी औकात पता है, उसके बावजूद तारीफ अजम है। भगवान के नाम पे भी तारीफें चल रही हैं और खुश हैं। कोई कहे आप तो बहुत बड़े भगत हैं, रोज मंदिर जाते हो, हम देखते हैं आपको, मुंह चौड़े हो गए। मंदिर तो जाते हो, पर मंदिर जाने वाले बता, कुछ तूने जीवन बदला है? फेर माला के मन के अपना भी मन बदला है? सवाल तो ये है। ये बताओ, मंदिर तो गए, जीवन बदला? माला के मन के तो बदले, अपनी जीवन में कोई बदलाव आया? काम क्रोध कितना छूटा, अहंकार कितना खत्म हुआ, ईश्वर को अपनी मैं कितनी भेंट चढ़ाई। भगवान को पूज लेते हो, खाटू श्याम भगवान आजकल बहुत चल रहा है उनका नाम। बबरीक था, गर्दन ही तो काट के दी थी। फिर यानी जिसकी गर्दन कटी वो पूजनीय हो गया। भगवान ने तो ये दिखाया, भाई मेरे कृष्ण अवतार में तुमने मेरी गर्दन सलामत देखी तो तुम्हें लगा वो तो बॉर्न ग्रेट थे। दूसरे अवतार में दिखाया, जब गर्दन कटती है किसकी, अहंकार वाली गर्दन, तो वो पूजनीय हो जाता है। मान किसका है? जिसने अपना मान गवाया वही माननीय है, जिसने अपना अहंकार खोया वही आदरणीय है। आदर योग्य कौन है? जिसने अपना अभिमान गवाया। हमने ये तो सीखा ही नहीं। जाते हैं लोग, मेला लगता है खाटू श्याम जी के, जाते हैं, पीछे वहाँ गौशाला बनती हैं, तो पीछे वहाँ धर्मशाला बनती हैं, तो पीछे वहाँ मंदिर बनते हैं। मूल तत्व किसी ने समझने की कोशिश की? भगवान बता क्या रहे हैं? शीश अर्पण करने की बात हो रही है। और शीश अर्पण करने को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने हिस्से तक की सारे विकार हैं। यही आंखें कर्म देखती हैं, दूजा देखती हैं, कोई औरत देखता है, कोई आदमी देखता है, गंदी नजर रखते हैं, ये आंख। ये कान निंदा सुनने वाले, मुख गलत बोलने वाला, ये दिमाग सारा दिन सोचने वाला, अहंकार करने वाला। इसीलिए बस इतने हिस्से की भेंट चढ़ानी होती है। शीश दे के ईश पाओ, फीस बस इतनी सी है। जिसको मरना आ गया, बात बस इतनी सी है। भक्ति माना जिसमें मैं मरती है, भक्ति माना जिसमें अहंकार टूटता है, भक्ति माना जिसमें तेरा अहंकार शेष ना रह जाए, इसको भक्ति कहते हैं। अब क्या हम उस भक्ति की तरफ चले? क्या हम परमात्मा की तरफ बढ़े? विचार करके देखना। बाहर से कुछ भी करना इजी होता है, लेकिन आपको एक रूटीन से करने को कहा जाता है, ताकि आप धीरे धीरे एकाग्र हो सको, समझ सको। अब 8 दिन माता के नवरात्रे आते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं लोग। पहले ही अध्याय में सारी मोह की जानकारी दे दी गई। पहला अध्याय खोल के देखो। ममता वश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डूम ये राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आई सर पे वप्ता भारी। पढ़ा होगा, है लिखा हुआ। पर किसी ने ममता काटने की सोची? बल्कि नराते रख के, व्रत रख के, हे माँ तू तो माँ है ना, माँ का दर्द समझती है, मेरा बेटा ठीक कर दे। वो माँ कह रही है ममता काटो, तुम ममता पाल रहे हो। इतनी तो उल्टी बुद्धि सबकी। क्योंकि हमने पाठ के लिए पढ़ा, हमने अपने को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा। हमने नियम निभाने के लिए पढ़ा, हमने विचारने के लिए नहीं पढ़ा। नहीं तो इतनी 4 लाइनें जीवन में उतर जाती। अब
दिखा दिया ममतावश चिड़ी चोग चुगावे। अब खाली चिड़िया है, अपने बच्चे के मुंह में दाने डाल रही है, तुम क्या करते हो? बच्चों के मुंह में उंगलियां डाल के ब्रश तक करवाते हो? नहीं कराते हो? मुंह में गिराइयां ठूसते हो? पीछे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ के बच्चा एक गिराई खाता है। दिखाया, ममता ने जग को बौराया। पागल हो रहे हो ममता में। 40 साल का बेटा भी तेरा बेटा ही है, मेरे कहने में नहीं चलता। उसके बच्चे शादीशुदा हैं, मेरे कहने से रोटी नहीं खाता। मैं परांठा बनाती हूं नहीं खाता, बीवी के कहने से सूखियां रोटियां खाता है। सड़ते हो सारा दिन बैठ के, सोच के देखो। और उसमें लिखा है ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। अरे भाई तुम ज्ञान में मन रखो फिर। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डूब ये राजा रानी। मतलब ब्राह्मण से लेके नीच जात तक, राजा से लेके प्रजा तक, सारे ममता के गुलाम हुए बैठे हैं। कर कुछ नहीं सकते, अंदर अंदर टेंशन है, सोच रहे हैं, परेशान लगे पड़े। क्यों? अब कहते हैं कैसे छूटें? जाओ रोज नियम से सत्संग बैठो, नियम से सत्संग करो, तेरे को अपना संसार भूल जाएगा। और तुम इतने मूर्ख हो, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे, बोलोगे जब सब ठीक हो जाएगा फिर सत्संग का नियम निभाऊंगा। अरे सत्संग से ही तो ये ठीक होगा सब। मन बैलेंस कैसे होगा, विकार कैसे निवृत्त होंगे? सत्संग तेरी सेल्फ बैलेंसिंग के लिए तो है। नियम से बैठो, ममता कट जाएगी, समता आ जाएगी। नियम रखो, लेकिन समझ नहीं पाते ना। माता आद को आ रही है, तुम उससे सुहाग की वो मांगते हो। अजीब बात है कि नहीं? उसको सिंदूर चढ़ाते हो, कुंवारी का सिंदूर से क्या वास्ता? थाल भरे आ जग मोतियां, तेरी डब्बी भरी है संदूर। अरे भाई उसको मोतियों से प्रयोजन नहीं है, तभी तो भगवान है। तेरे संदूर तो बाहर के तेरे पति की सूचना है, वहां तो बिना सिंदूर के भी पति परमात्मा है, वो आप ही पतियों का पति हुई बैठी है। ये नहीं पता? वो लालो लाल क्यों रहती है हमेशा? क्योंकि जिसको संसार से ममता नहीं वो लालो लाल है। ये ममता खून निचोड़ देती है। वो सदा सुहागन है, कुंवारी होते हुए भी सदा सुहागन है। संयोनी में सदा सुहागन दावर शाम तो पाया है। मैंने अपने गुरु से वरदान पाया है। अब समझें बातें तब ना। हम तो खाली दर्शन करते हैं। वो माता अगर इतनी पावरफुल हो सकती है, तुम क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं बताओ? विष्णु की 4 भुजा, माता की 8 भुजा। कभी विचार तो करो कि इसका मतलब ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है, पर मेरी शक्ति सुषुप्त है, मुझे अपनी शक्ति को जागृत करना है। भक्ति से शक्ति जागती है, ज्ञान से शक्ति जागती है। नॉलेज इज पावर, पावर है नॉलेज। शक्ति जागती है। अंदर जो तुम्हारी शक्तियां सो गई हैं, शक्तियां सोई हुई हैं, तभी तो गुलाम हो। बनेगी बहू बेटेगी नहीं, खून मां का सूखा रहेगा। नहीं बनी तो नहीं बनी, अलग हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, बैठेंगे तो बैठ जाएंगे। तू तो मस्त रहे, तू अपनी चूरी कूट और खा। मेरे अंदर तो रोटी नहीं जाती, ये देखती हूं वो देखती हूं। क्या देखते हो? लीला मची पड़ी है सारी। कूड़ कूड़ कूड़, सबको कर कूड़, अपना खा और सो जा मजे से। लेकिन ये पावर ज्ञान से जागेगा। सत्संग भी दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए। नौकरी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए है। ऐसे ही सत्संग भी अपने लिए है, अपनी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए। सत्संग भी इसलिए रस आता है अंदर से। जिन देवी देवताओं को पूजा कभी हमने कुछ सोचा नहीं। आज भी हम सोच रहे थे, हर साल वो गणेश चतुर्थी आती है। अब तो बहुत ही फैशन हो गया, यंगस्टर्स ही बहुत मानने लगे हैं। गणेश जी की प्रतिमा रख लेते हैं 8 दिन, शाम को घर में कीर्तन कर लेंगे,
फ्रेंड्स को बुला लेंगे, प्रसाद होता है रोज, चलो एक फंक्शन हो गया, है ना, करते हैं आजकल बहुत ज्यादा गणेश जी का। 8वें दिन विसर्जन हो गया, ठीक है। अब मूर्ति का विसर्जन हुआ, गणेश का विसर्जन नहीं हुआ। किसका विसर्जन हुआ तुम बताओ? अगर तुम कल शाम को गणेश जी को विसर्जित कर आए, आज गणेश जी की पूजा मत करो ना, फिर पूजा कर रहे हो, यानी मूर्ति विसर्जित होती है, तत्व नहीं, भगवान नहीं। शरीरों के जाने पर भी शुद्ध आत्मा का नाश नहीं है। इसका मतलब क्या विसर्जित हुआ? मेरा ना फलाना मर गया, कौन विसर्जित हुआ? मूर्ति। ये जो मूर्ति दिख रही थी ना, नाम रूपाकार, मूर्ति विसर्जित करके आए हो। तत्व रूप परमात्मा तो है, उसका अभाव होता है कभी? फिर अर्जुन, इसमें शोक करने जैसा क्या है? अशोक रहना तेरा धर्म हुआ? फिर जैसे गणेश जी के विसर्जन के बाद तुम लोग नहीं रोए, रोए क्या? माता को विसर्जित करते हैं बंगाली लोग, रोए क्या? नहीं। मूर्ति विसर्जित हुई, शरीर की पालना, जन्म, पालना, विसर्जन, 9 महीने मूर्तियां बनती हैं, 8 दिन पालना होती है, भोग लगते हैं, चुनियां चढ़ती हैं, क्या क्या होता है, 9वें दिन विसर्जन। ये क्या है? ये रीत बताती है शरीर का जन्म होता है, 9 महीने लगते हैं, उसके बाद पालना होती है इसकी, उसके बाद विसर्जन है, ठीक है, रीत है ये। अब इसमें शोक करने जैसा क्या है? वहां तो ढोल बजा के और विसर्जन करके आते हो, यहां ढोल बजा के विसर्जन क्यों नहीं करते? यहां रो के विसर्जन क्यों करते हो? सीखा हमने कुछ कहीं नहीं, बस खुश हो गए मैं भी भगत हूं। फेर के माला टूट गई, ममता दी कुंडी नहीं टूट रही। मालाएं तो कई टूट गई, ममता अंदर से वो नहीं टूटी। आज माता का दिन है, अष्टमी है, हलवा पूड़ी छोले सब बनेगा। घर में बैठी सास ने अगर एक कप चाय भी दोबारा मांग ली, एक तो ये बुढ़ी सिर खा गई है, कितना खाती है पता नहीं, थोड़ी घंटा नहीं हुआ चाय पिए, फिर इसको चाय चाहिए। वहां तुम्हारे ये वर्ड्स हैं, तो क्या सीखा, क्या किया तुमने? तभी मैंने पूछा, मंदिर जाने वाले बता, कुछ तूने जीवन बदला है? ये बात तो बताओ जरा। तो फिर जाने अनजाने जब आप आते रहते हो, भगवान आपका मिलाप सतगुरु से करा देता है, ब्रह्मज्ञानी से करा देता है, कि किसी तरह तुम्हारी भक्ति को रास्ता मिले और तुम भव पार हो सको। ये कृपा ईश्वर की होती है। वो आपको लेके आता है, वो आपको बिठाता है, वो आपको मार्ग देता है। उस दिन भी बैठे थे किसी के घर में, बोला हमने इतने व्रत किए, इतने जाप किए, तुलसी विवाह किए, पता नहीं क्या क्या किया, पर बोला आज समझ आया ये दर मिला है, मतलब असली प्रसाद भगवान ने अब दिया कि हमको भव पार होने का मार्ग मिला। क्योंकि बाहर तो ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ समान। घर में किसी के कर्म ठीक नहीं है, एक माँ बाप का ही आदर करना नहीं आता, उनसे भी झगड़ पड़ते हो, जोर से बोल पड़ते हो, अपनी चलाना चाहते हो, एहसान ठोकते हो, अब मैं कमा रहा हूँ आपको खिला रहा हूँ, फोन आ जाएगा, हाँ मम्मी मेरे पास रहती है, ये नहीं मैं मम्मी के पास है, मम्मी मेरे पास रहती है। इतना बड़ा हो गया, माँ को रखने वाला, माँ को खिलाने वाला, एहसान ठोकने वाला। हालांकि बेचारी मरते दम तक सेवा करती है, बहू की भी, बेटे की भी, पोते पोती पाल के देती है। खुद तो निकल गए नौकरियों पे, माँ ही पालेगी बच्चा, रसोई में कटिंग चॉपिंग में हेल्प करेगी, करती है माँ, काम नहीं करती, लेकिन उसका आदर है। इतने एक बूंद से तेरी यात्रा शुरू हुई, आज तू 5 फुट का आदमी हो गया,
तेरे को इतना योग्य बनाने में तेरी माँ बाप की कितनी कुर्बानी है, कभी ध्यान गया? आसान है मूर्तियों के आगे सिर झुकाना, आसान है। सवेरे उठ के इतनी आदत नहीं होती अपने माँ बाप के पैर छू लें, नमस्ते ही कर दें, गुड मॉर्निंग ही कर दें, उठ के दर्शन करने चले जाएं माँ बाप के कमरे में, पैर छू के हरिओम करके गुड मॉर्निंग करके आए, जो भी तुम्हारे घर का रिवाज है। उतना भी नहीं। कभी प्यार से जा बैठे माँ बाप के पास फ्रूट्स लेके, लाओ मैं अपने हाथ से काट के खिलाता हूं, आप खाते जाओ, मैं काट के दे रहा हूं। आए कभी ख्याल? ऐसे हमने रामायण पढ़ डाली सारी, पूरी रामायण घर में पाठ करवा ली है। सीख लेते राम जी से कुछ, मर्यादा सीख लेते, झुकना सीख लेते, घर में प्यार करना सीख लेते, कुछ तो करते। कुछ ही नहीं किया, ख्याल भी नहीं आया। इसीलिए कभी ना कभी तुम्हारा टकराना महापुरुषों से होता है, वो तुम्हें झिंझोड़ देते हैं। कभी कभी उनके शब्द कठोर लगते हैं, बातें कड़वी लगती हैं, पर होता खरा सच है। हम रोज आजकल बोल रहे हैं, गाली दे के भी कोई तुम्हें सच सुनाए तुम्हारा सच्चा दोस्त है। चाहे गाली दे तुम्हें, पर सच सुनाए तुम्हें, डरे नहीं तुमसे। सारी दुनिया तो लिहाज करती है, बुरा मान जाएगा, चला जाएगा, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो सच है वो तुम्हारे सामने रखा जाएगा, और कुछ भी कहो मन कबूल भी करता है इन चीजों को। ऐसी बात नहीं है कबूल नहीं करता है, कबूल भी करता है। उस दिन भी कोई आए, उसके समधी को बेटे बहू ने निकाल दिया था। कहती है जवाई ऐसा है, फलाना है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक तुम्हारी बेटी भी तो उसी घर में बैठी हुई है, उसको भी जरा दोष दे लो। मिली भगती तो होगी और शोर तो वही मचाती होगी, तेरी माँ तंग करती है, तेरा बाप तंग करता है, तब तो वो छोड़ के आया उनको बुढ़ा घर में, ऐसे छोड़ आया क्या? बोली हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, दामादी खराब है। एक बेटी भी तो तुम्हारी है उस घर में, कुछ कर्म तो उसके भी होंगे कि नहीं होंगे फिर? और इधर तो भगवान ने कैकई को दोषी नहीं किया, ना सीता से राम जी ने नफरत की, ना सीता ने कैकई से नफरत की किसी ने? कैकई ने इतना बड़ा खेल कर दिया, राम या सीता में से दोनों में से किसने नफरत की? और यहां तो ऐसी नौबतें भी नहीं है, उल्टा मां बाप सब दे रहे हैं, उसके बावजूद आदर नहीं है उन लोगों का, खिले हुए नहीं दिखते। हम तो कहीं जाते हैं, मेरे को जिस घर के बुजुर्ग खुश दिख जाते हैं, मेरे को समझ आ जाता है बच्चे संस्कारी हैं। और जिस घर में माँ बाप के चेहरे उतरे हुए होते हैं, हम समझ जाते हैं इन बच्चों को माँ बाप के साथ रहने की अकल नहीं है बिल्कुल। ये कुमलाए हुए कैसे हैं माँ बाप? खिले हुए होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतने में ही खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे हमें प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हमें पूछते हैं, टूटी खाट पे सो के भी खुश रहते हैं। और कहने को माँ बाप को बढ़िया पलंग दिया हो, कमरा दिया हो, एसी दिया हो, पर तुम्हारे व्यवहार से अगर परेशान है, कुमलाए हुए होते हैं। यही पहचान है, यही पहचान है। अगर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग खुश हैं, हैप्पी हैं, खिले हुए हैं, बच्चे संस्कारी हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है, संस्कारी बच्चे। जहां मां बाप कुमलाए पड़े हैं, पैसा भले जितना मर्जी होवे, पर बच्चे संस्कारी नहीं। ये पहचान है, हमारे बड़े हमारी पहचान है, हमारे माँ बाप हमारी पहचान है, हमारे ज्ञान की भी पहचान है, हमारी भक्ति की भी पहचान है, हर चीज की, हमारे व्यवहार की, हमारे संस्कारों की पहचान है। बाहर से तो हम हो सकता है किसी को अच्छे कपड़े भी पहना दें कि लोग देखेंगे, कुछ होएगा,
पर मेन बात उनके व्यवहार पे आती, उनके खिलावट पे आती है कि उनके जीवन में खिलावट कितनी है, वो अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हैं, हैप्पी कितना है। इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो जब किसी को परमात्मा से कनेक्शन होता है, देखा है हम वाईफाई की एरिया में आ जाए, हमारा मोबाइल अपने आप ही कैच करने लग जाता है, लिखा आ जाता है कि इस मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे। भगवान के ओहरे में आते ही भगवान आपको साइन देने शुरू कर देता है। व्यवहार सिद्धि, परमार्थ सिद्धि, सब साधने के मार्ग मिलने लग जाते हैं कि अपने आप को बदलो, चेंज करो। अब घर गृहस्थ में भी हम लोग रहते हैं, अब वहां भी तो जब हमारे घरों में खुशी नहीं है, हमारे घरों में कलेश है, काम है, क्रोध है, विक्षिप्तताएं हैं, भाई भाई का झगड़ा है, माँ बाप प्रसन्न नहीं है, ये कम भाव सागर है। सालों साल आपको एक जगह रहना है और घुट घुट के जी रहे हो, बड़ा भाव सागर है। क्योंकि हमें व्यवहार नहीं चलाना आता, घर नहीं चलाना आता, प्रेम नहीं करने आता। ज्यादा में ज्यादा क्या कहेंगे माँ बाप को, खुश रहा करो, खुश रहा करो, सब तो मिल रहा है आपको, खुश रहा करो। दुखी किस बात से वो तो पूछ लो। एक माँ ने बेटे को बर्थडे पे घड़ी ला के दी थी, माँ तेरे लिए घड़ी लाया हूं, वक्त देखने में आसानी होगी। बोला बेटा इस वक्त की तो मेरे को दफ्तर तो जाना नहीं, 2 घड़ी तू दे दे, तू थोड़ा सा वक्त दे दे, मेरे को तो वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है घड़ी। इस वक्त को तो मैंने देख के क्या करना। ये समझ में आए ना, ये चीजें कैच हो ना किसी को, तो यही तो भवसागर है। इंसान ने सारी जिंदगी मेहनत की बच्चों के लिए, क्या नहीं करते, झूठ सच हेरा फेरी कुछ नहीं छोड़ते हो अपने बच्चों के मुंह में। पर बड़े होके जब वही नहीं पूछते, नहीं प्यार करते, नहीं रिस्पॉन्स देते, इंसान को जो घुटन होती है वही तो भवसागर है। जिस घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है, कलह कलेश है, वही तो भवसागर है। भक्ति मार्ग वाला तो बाद में पार करना, कम से कम अपने घर का तो भवसागर पार करो, वहां तो अच्छे से जियो, टेंशन फ्री होके अपने घर की तरफ मुंह करने में खुशी होए घर जाना है, ना कि ये होए दिमाग में भैया जाते ही कलेश है। माँ मुंह फुला के बैठी होगी, बीवी अपने कमरे में कोप भवन में बैठी होगी, उसको मनाना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, भिड़ी पड़ी होंगी, उसको कुछ कहूँगा तो कहेगी बीवी का गुलाम, उसको कुछ कहूँगी तो मॉम्स बेट है, फंस गया मैं तो भैया। घर जाना मना नरक यातना से गुजरना, फिर इंतजार करना कब सुबह होगी, दफ्तर निकलूं, कोशिश करूं बाहर ही टाइम स्पेंड करूं, दोस्तों के साथ ही रहूं। ये भवसागर से कम यातनाएं। गरुड़ पढ़ो, कोई मर जाता है तो इसमें लिखा है जीव यहां से गुजरता है, जीव वहां से गुजरता है, पैर जलते हैं, सिर तपता है उसका। तो हंसी आती है कि मरने के बाद तो शरीर का धर्म है सारा, ये तो यहीं जल गया, तो डराने के लिए भयानक शास्त्र है। लेकिन जीव ये सब जीते जी तो भुगत रहा है, अपने ही घर में बैठ के पैर नहीं जल रहे। बहू आ गई घर में, तलियां जला देती है तुम्हारी, कहती पैर नहीं रखने देती कहीं, पैर नहीं रखने देती कहीं, भुगत रहे हो। वैतरणी नदी से निकलना पड़ता है, वैतरणी नदी है, खून के आंसू रोते हो, साथ रोटी खाते हो, वैतरणी नदी है, रोज तैरते हो इसमें से। अब वहां बोला जाता है जूता दान करो, छाता दान करो, तुम्हारा जीव बचेगा। वो तो हो गई पंडित जी की व्यवस्था, पर यहां पर छाता ये ज्ञान है, इस ताप से बचाने वाला ये ज्ञान है, परमात्मा का दर है, परमेश्वर की कृपा है, कल्याण इससे होता है। तो वैतरणी नदी से तो रोज सब गुजर ही रहे हो, कौन नहीं गुजर रहा। अच्छा जब गर्भ में हो, वैतरणी नदी नहीं है माता का गर्भ, उल्टे लटके हो, मांस रुधिर पीप गंध ऊपर से गिर रहा है, वैतरणी नदी है, कम में ये वैतरणी नदी से।
फिर ये जो जीते जी के संताप हैं इतने सारे, ज्ञानी ना जीते हुओं का शोक करता है ना गए हुओं का शोक करता है। गए हुओं का शोक तो फिर भी भूल जाते हो, जो जीते जियों के शोक हैं कि विचार नहीं मिल रहे, झगड़े लगे पड़े हैं, कभी कोई बीमार है, कभी कोई ठीक नहीं है, कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जिंदगी भर के लिए ऐसा हो गया। वैतरणी नदियां ही तो पार करते फिर रहे हो रोज, काम भी करते हो, जूते भी खाते हो, अजीब सुख देने वाला जूता घर ये ग्रस्त बनाया है भगवान ने। जूते खा खा के मुंह लाल होता है, दिखाते हो सबको खुशी से लाल हुआ है, लाल तो जूते खा के हुआ है। देखो, तो परमात्मा इस भव सागर से उबारने का इंतजाम करता है। भूले से भी आ जाओ उसके दर पे तो परमात्मा बीज डाल देता है, और कभी ना कभी वृक्ष तो ये बनेगा। तो आया जो तेरे दर पे भगवान देदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से ना पार हो। आ जाए एक बार, गुरु के दर पे आ जाए एक बार, फिर गुरु का ज्ञान उसका पीछा करता है, गुरु उसको जीने की राह देता है, कल्याण हो जाता है। ठीक है।